राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इतना थैंक यू सो मच दिल से धन्यवाद सभी बहन भाई का। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो सभी जनरल्स के लिए रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है और ये रीडिंग उनकी सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अलग अलग पार्टियाँ, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, JF है, BF है, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में, सभी के लिए रीडिंग होती है। छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। ओके जी, रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन आपके लिए डीपली क्या सोचते हैं, क्या है उनकी डीपली भावनाएं आपके लिए, क्या वो आपके लिए सोच रहे इस वक्त। तो इसी बात ये रीडिंग होने जा रही है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है उसका जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाए, वो सारी की सारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाए और आपका और स्ट्रांग हो जाए, और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहें और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। ईश्वर की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलती रही। ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव सोचना है। और जहाँ पे सभी राशि हम एक वृक्ष में करके सिंह करने तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुमार, मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। ओके, अब मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच सभी बहन भाइयों का दिल से। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखिएगा, जय राधा रानी जरूर से लिखिएगा। और शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग देखते हैं। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ओके, ओम नमः शिवाय। क्या है आपके पर्सन की आपके लिए डीपली भावनाएं, क्या वो सोचते हैं आपके लिए, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम उसका ले लीजिए। और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ और आप मुझसे जुड़ सको, अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल सके। वीडियो का एंड तक जरूर से देखिए करो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे, 3 या 6 काट लेंगे। आपके पर्सन की क्या है डीपली भावना। इमोशनली जो पर्सन जो भी है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर तो जो पर्सन ये जो पर्सन है भाई, यहाँ पर ना 4 की एनर्जी है, तो जो पर्सन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में माहिर है, कंट्रोल भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहा है और इसको कुछ पास्ट की चीज़ें सता रही हैं। जो अपने पास्ट को लेके बहुत परेशान है ये पर्सन जो भी है, पास्ट के बारे में सोचना। 2 ऑफ कप्स, जो भी जो पर्सन है प्यार को लेके सेंसिटिव हो रहा है, प्यार को लेके जो दिल से इमोशनली सोच रहा है भाई, प्यार के बारे में सोच रहा है जो पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड, कुछ तो कहना चाहता है जो पर्सन आपसे, बहुत ही पछता रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना, वो कहते हैं ना कि कोई कैंडल जला के खाली अंधेरे रास्तों पे चल पड़ता है। निकला तो वो अपनी खुशियों की तलाश में था, लेकिन गम से वास्ता हो गया। और 4 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप्स। और ये देख कहाँ रहा है, ढूंढ क्या रहा है, अपने प्यार को ढूंढ रहा है, अपने प्यार को मिस कर रहा है। ओके, आपको बता दूं, कई बार होता है कि मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ, हो सकता है जी आपकी एनर्जी हो आपके साथ भी मैच कर सकती है, आपके पर्सन के साथ भी। और अगर आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो तो किसी के साथ ये एनर्जी मैच हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। ओके, और जितनी एनर्जी आपको मिल रही है उतनी रेजिनेट हो उतनी ही लीजिएगा। द टावर का कार्ड, डीपली क्या जो पर्सन सोच रहा है प्यार के बारे में, एक पछतावा है। यहाँ पे जो कार्ड है मायूस बैठा हुआ है। मायूस कैसे होता है, जैसे मायूसी में बैठना और डीपली सोचना। ये पर्सन बैठकर सोच रहा है और कुछ नाइट में सोच रहा है, और कुछ डे की एनर्जी भी है कि डे में भी जो सोचता है नाइट में भी सोच रहा है। तो जिस पर्सन गहरी डीपली भावना इस पर्सन की प्यार को, ये पर्सन प्यार के बारे में सोच रहा है, प्यार के बारे में सोच रहा है, अपने दिल की बात कहने के बारे में सोच रहा है। और ये कहना चाहता है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंदर से पर्सन सैड हो चुका है, खुश नहीं है। ऐसा इसने क्या किया है, इसने ऐसा किया है कि द टावर का कार्ड आया है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ तो इसको इसका प्यार नहीं मिला है, जहाँ फिर इसका प्यार इससे दूर चला गया है, जहाँ फिर इसकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है, जहाँ फिर ये
पर्सन आपसे दिल की बात कहना चाहता है, तो ये आपको कुछ बताना चाहता है और कुछ फाइनेंशियली भी इसका कुछ लॉस हुआ है। इसे लगता है कि सारी खुशियाँ इसने सोची थी कि भैया पैसे से ही सब कुछ है, पैसा दूंगा तो खुशियाँ खरीद लूँगा, पैसा यानी कि पैसे के रिलेटिव एनर्जी निकली है कुछ, प्यार और पैसा, यानी कि दो चीज़ों के बीच में किससे चुनूँ, प्यार चुनूँ या पैसा चुनूँ, ऐसी कुछ इस पर्सन की भावना है यहाँ पर। आपको मैं और थोड़ी सी एनर्जी निकालते हैं, फिर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड मतलब रुक जाना, थम जाना। एज ऑफ सोर्ड। और ये पर्सन ना कुछ मुझे दूर लग रहा है आपसे, मुझे लग रहा है ये पर्सन नो कांटेक्ट में हो सकता है आपसे, नो कांटेक्ट में हो सकता है, दूर हो सकता है। और 5 ऑफ सोर्ड, बहुत परेशान भी लग रहा है और खुश भी नहीं था, हर फैट ये खुश नहीं है। और अब मैं आपको क्लैरिटी दूं, ये अपने प्यार के बारे में सोच रहा है। 2 ऑफ कप्स, यानी कि जितना इस पर्सन ने नहीं किया है, जितना आपने दिया है उतना ये पर्सन आपको नहीं दे पाया है। प्यार की बात करें तो प्यार में इसने दिया है तो सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ। तो डीपली ये सोचता है प्यार के बारे में और पछता रहा है अंदर से, क्योंकि इसने जो चुना था, इसने अपनी लाइफ में एक जगह दे दी थी काम को, एक जगह दे दी पैसे को, किसी और को जगह देना। अब जिसको भी इसने जगह दी है वो भाई इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, तो वहाँ पर तो ये पर्सन थोड़ा सा फंस गया है। तो जो डीपली सोच रहा है प्यार के बारे में, तो यहाँ पर जो डीपली प्यार के बारे में सोच रहा है और ये प्यार में आपके लिए हाथ अपना आगे बढ़ा रहा है। प्यार के बारे में डीपली सोचना, ये पहली एनर्जी। दूसरा, दिल की बात कहना। आपको दिल की बात कहने के लिए समय लगा दिया, क्योंकि इसका ध्यान था कि पैसा कमाओ, पैसे पे ध्यान था, वर्क पे ध्यान था, थर्ड पार्टी पे ध्यान था, किसी और पर ध्यान था इसका। तो वहाँ पर क्या हुआ, इस पर्सन को खुशी नहीं मिली, वहाँ पर ये सैड है, नो कॉन्टैक्ट है, सैड है। तो जो फाइनेंशियल भी इसका यहाँ पर स्टेबल नहीं है, यानी कि इससे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है। दोनों चीज़ों के बीच में इसने, इन चीज़ों के बीच में इसने इस चीज़ को चुना था, फाइनेंशियल को चुना था। तो इसे अब महसूस हो चुका है कि ये जो टावर का कार्ड की बहुत कुछ इसने किया है, बहुत कुछ हो चुका है इसकी लाइफ में, यानी कि घर का टूट जाना, पूरी तरह से बिखर जाना, चेंज हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इसे लगता है डीपली कि मेरी लाइफ में प्यार का तो एंड ही हो चुका है, खुशियों का तो एंड ही हो चुका है। तो बैठकर भैया यहाँ पर ये उन चीज़ों का मातम मना रहा है, क्योंकि जो इसने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल गलत डिसीजन इसने लिया था। तो यहाँ पर ये पर्सन का कोई वेट कर रहा है, जहाँ तो ये खुद वेट कर रहा है कि वेट की एनर्जी है कि ये कुछ वेटिंग जोन में चला गया है, कुछ वेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपसे दूर चला गया है, नो कांटेक्ट में है। जहाँ पर भी देखिए सोच रहा है, यहाँ पर भी डीपली सोचना। यहाँ पर ये कुछ लोग इसको परेशान कर रहे हैं, बहुत ही परेशान है ये आपको बताना चाहता कि मैं खुश नहीं हूँ। ये खुश नहीं है, लेकिन खुश होने का दिखावा बहुत अच्छे से कर रहा है, होने का दिखावा कर रहा है। ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन खुश होने का दिखावा करने आ रहा है इसको। इस पर तो मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, कौन सा गाना था वो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, प्यार भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अब जो पर्सन, या फिर ये आप कहना चाहते हो, अब ये गाने लगा कर ऐसे गाने सुन रहा होगा कहीं, वो जो कभी आपने इसको दिया था, दिल टूटा है, घर टूटा, यानी कि कुछ तो टूटा है इसकी लाइफ में, प्यार टूटा है, क्योंकि इसने खुद ही चुना ये सब। और अब ऐसा दिखावा हो रहा है कि आपको खुश होने का दिखावा करके दिखाया जा रहा है, लेकिन ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये ऐसे सॉन्ग लगाकर सुन रहा है, या फिर इसके लिए ये सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठ रहा है। वो कौन सा गाना था,
मेरी वफाएं याद करोगे, मेरी वफाएं याद करोगे, रोगे फरियाद करोगे, रोगे फरियाद करोगे। ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। मेरी वफाएं याद करोगे, यानी कि इस पर्सन के लिए यही गाना फिट बैठ रहा है। मुझको तो तुम छोड़ चुके, भूल चुके हो। देखो यहाँ पर जो पर्सन ना दिल की बात कहना चाह रहा है। देखिए फूल हाथ में लेकर बैठा इंतज़ार में। यहाँ पे वेट भी हो रहा है किसी का, यहाँ पे वेट भी है और यहाँ पे कि आपको बताना चाहता है। यहाँ पे ये मैसेज पड़ा हुआ है ना, छोटा सा दिल बना हुआ इस पर, तो जान कि ये अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है। अब क्या है, दिल की बात जब कहने का वक्त था, जब करने का वक्त था, तब तो तुमने मुंह मोड़ लिया। जब टूट गया है, इस पर्सन को रिलीज हो रहा है, इस पर्सन को रिलीव हो रहा है, अंदर से एहसास हो रहा है कि हाँ मेरी वजह से ही टूटा है। अगर मैंने तोड़ा है, अगर मैंने चुना है, गलत चुना है, तो अब मुझे ही तकलीफ़ हो रही है। अफसोस है इस पर्सन को, डीपली अफसोस मना रहा है उन चीज़ों का। डीपली आपके बारे में सोचना, प्यार के बारे में सोचना और दिल के जज्बातों के बारे में सोचना, अब तोड़कर अब खुद परेशान है। अब इस एनर्जी में और मुंडी नीचे करके भाई दोनों जगह ही बैठा हुआ है और खुश होने का दिखावा करना। वाह रे वाह भैया, ऐसे भी लोग होते हैं, पहले गलती करना फिर खुश होकर दिखाना, पहले रोना, लेकिन जो फेस है इसका वो आपको क्यों नहीं दिखा रहा है जी। अगर ये रो रहा है, अगर इसे पछतावा है, तो आपको खुश होकर क्यों दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर भी रो रहा है, सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हो पक्का। यहाँ पर भी दूर है, इसे पता चल चुका कि मैंने खो दिया है आपको। मायूस होना, चुको तो भूल चुकी हो और किसे तुम तड़पाओगे, मेरी वफाएं। पे जाओ कब्स, यहाँ पे दिल बना है, यहाँ पे जो पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा डीपली मिस भी करता है, मिस करता है भैया। पता नहीं किसकी एनर्जी है भैया। अब हम दूसरे डेक में से लेते हैं, एक कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये शफलिंग करवाना चाहते हैं। एक कार्ड और लेते हैं, 6 ऑफ पेंटाकल्स। इसने किसी को दिया, इसने दिया ही दिया, किसी और को दिया। किस चीज़ के लिए खेल खेला था इसने, पैसे के लिए खेला था। जैसा लग रहा है इस पर्सन ने किसी को चुना था, किसी को दिया, किसी पर लुटा दिया, लेकिन अब खुद ही रोने बैठ गया, अब खाली हो चुका है। तो ये ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। और अब हम लेते हैं दूसरे डेक में से कार्ड, देखते क्या एनर्जी निकलती है इस पर्सन की, डीपली भावनाएं क्या है इस पर्सन की। शो ऑफ, देखिए कमाल की बात है, शो ऑफ। यहाँ पर ये दोनों कार्डों की एनर्जी अलग है, सेम है, सॉरी, तो सेम एनर्जी। शो ऑफ यानी कि ये शो नहीं करता है, पता ही ना चले सामने वाले को। ये हंस रहा है तो देखने वाला शौक हो जाए, भैया बड़ा खुश है। लेकिन यहाँ पे जो छुपाता है, हाइड करने में माहिर है, यानी कि चीज़ों को शो ऑफ नहीं करता है जी। चाहे इमोशन हो, चाहे प्यार हो, चाहे जज्बात हो, कुछ भी शो ऑफ नहीं करना। इसे लगता है कि जो भी मैंने हरकतें की है, जो मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या प्रूव है। आप प्रूव नहीं कर पाओगे, प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, आपके पास प्रूव ही नहीं है कोई। मेरे खुशी होने का या मेरे गम में जाने का आपको कोई प्रूव ही नहीं है, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये पर्सन शो ऑफ नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है, ये किसी का गुस्सा किसी और पर निकालता है।
यानी कि आपके नो कॉन्टैक्ट का गुस्सा, आपके प्यार का गुस्सा, आपके साथ लड़ाई के झगड़े का गुस्सा, जहाँ पर किसी और का गुस्सा, जहाँ तो ये आप पर निकालता है, जहाँ फिर किसी और पर निकालता है। अगर इसे सच्चाई बोल दी जाए तो ये गुस्सा होता है। ये देखिए इसकी आंखें और ये देखिए ये इतना गुस्सा, यानी कि इसको गुस्सा आता है, खुद पर गुस्सा आ रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने ये सब जो भी इसकी लाइफ में हुआ है उसका गुस्सा उतारना चाहता है जी किसी पर। और इसे लगता है कि एक रिश्ते का बुरा पैटर्न इसकी लाइफ में रहा है, रिलेशनशिप इसका खराब हुआ है। तो इसे लगता है कि रिलेशनशिप मेरी वजह से खराब हुआ है, एक पैटर्न मेरी लाइफ में रिश्ते का पैटर्न खराब हुआ है। तो जो पर्सन जहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है, जो पर्सन कुछ ड्रिंक वगैरह भी गम में करता है। वो कौन सा गाना है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम बुलाने के लिए। यहाँ पर भैया कोई पीता भी है, कोई ड्रिंकबाजी भी करता है, यानी कि आपका गम बुलाने के लिए कोई पर्सन ड्रिंक भी करता है। कैसे कैसे राज है। डिस्टेंट, मैंने कहा था ना नो कॉन्टैक्ट। देखिए जो दूर से महसूस करता है, दूर से देखना, आपको छुप छुप कर देखना, आपको सोशल मीडिया पर देखना, छुप कर देखना, आइडियो में छुप कर देखना, और जो सोचता है कि क्या दोबारा से वो प्यार तुम मुझे दे पाओगी, क्या दोबारा से हमारा रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, क्या दोबारा से हम एक हो पाएंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सब, अब मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तो इसे लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। हर जगह महसूसी, देखिए कितने कार्ड है जहाँ पर। तो ये इस पर्सन की कुछ डीपली भावनाएं हैं। एक दो कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद हम दूसरे डेक में से भी देख लेंगे। डेविलिश, आप दोनों के रिश्ते में कुछ डेविलिश हुआ है। डेविलिश का मतलब है कोई ऐसी लेडी, महिला, पर्सन, कोई ऐसी फीमेल, मेल फीमेल, कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है कुछ, कि इन्होंने आप दोनों पे डेविल की एनर्जी छोड़ी है। यानी कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक भी हुआ है, आपके रिश्ते पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव हुआ है। यहाँ पर भी सैड, पास्ट को याद करना, सैड एनर्जी। और यहाँ पर दूसरे बॉटम डेक का ये कार्ड है, यहाँ पर भी जो पर्सन सैड दिख रहा है, पछतावे में सैड। देखिए दोनों ही कार्ड सेम है, दोनों की एनर्जी भी सेम है। और जो बीच में झाँक रहा था तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। और अब हम इस डेक में से देखते हैं। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते का बोझ ढोना, ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में चलना, और इससे लगता है कि किसी रिश्ते का ज़बरदस्ती मैं बोझ ढो रहा हूँ। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। यहाँ पर भी देखिए पास्ट की एनर्जी है, ये 6 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। यहाँ पर भी ये एनर्जी है, जो पर्सन लौटना चाहता है आपके जीवन में वापस। यहाँ पर भी जी आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, मैसेज है जी भी एक। जे और जे दोनों सेम एनर्जी है। ये भी बहुत सारी एनर्जी इस पर्सन की, जिसमें ये पर्सन आपको दिल की बात कहना चाहता है। हम इस डेक में से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है, डीपली एनर्जी क्या है इस पर्सन की। और आप दोनों का रिश्ता किसी ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसमें ये कि जहाँ तो फिर आप इसको छोड़ रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया। और अभी से लगता है कि आपके भाग्य में यही लिखा था, इसलिए लगता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, और ये इसने अपना भाग्य मान लिया है। इसे लगता है कि आपकी किस्मत में नहीं हूँ मैं, जब आप मेरी किस्मत में नहीं हो, तो किस्मत मान रहा है इसे लग रहा है कि शायद ऐसा हो नहीं था। क्योंकि इसने ना जो आपका हक था, जो आपका था, वो किसी और को दे दिया। इसने किसी और को दे दिया, आपको नहीं दिया, क्योंकि इसने इसे चुना था। इसे
जो चुना था, मैंने क्या कहा, तो जो फर्स्ट कार्ड हमारा वो निकला, जो 2-3 कार्ड निकले, उसमें क्या एनर्जी थी कि इसने या तो पैसे को इम्पोर्टेंट दे दी या किसी दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंट दे दी। अब वही इसके लिए सज़ा बन चुका है। तो अब एहसास हो रहा है कि जो मुझे आपको देना चाहिए था वो मैंने आपको नहीं दिया। एक खालीपन, एक अधूरापन इसकी लाइफ में। तो जो डीपली सोचता है, ऐसा जैसा है वैसा दिखाता नहीं है। अगर सैड है तो ये सैड नहीं दिखाएगा। देखिए आप दोनों के रिश्ते में, उसमें भी डेवलिश आया था ना, मैंने कहा कि डेवलिश है, डेवल है, जहाँ पर भी डेवल है। डेवल क्या कर रहा है, आप दोनों के झगड़े करवा रहा है। झगड़े होना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों आया? क्योंकि आपके रिश्ते में डेवल हुआ, आपके रिश्ते में ब्लैक मैजिक हुआ, आप दोनों को अलग किया गया, या अलग करने की कोशिश कर रहा है कोई। और जहाँ पे बहुत सारे झगड़े दिख रहे हैं जो इस डेवल के कारण हो रहे हैं, आप दोनों को ऐसी एनर्जी में छोड़ना, लड़ाई आप दोनों के बीच में करवाना। और बॉटम डेक का कार्ड है, डेथ का कार्ड, कि आप दोनों के बीच में ख़त्म करवाना, सब कुछ ख़त्म। डेथ का मतलब आप दोनों के रिश्ते का एंड करवाना। अब हम लेते हैं एक मैसेज, एंजल नंबर लेते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है आज का। ओके, तो एंजल नंबर 6, 666 का एंजल नंबर है। 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए, और आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो ये थी आज का एंजल नंबर। और एक ले लेते हैं डिवाइन मैसेज। कौन सा डिवाइन मैसेज आना चाहता है आज का? ओके, बहुत सारे गिर गए। देखिए माँ भुवनेश्वरी जी का है। माँ भुवनेश्वरी सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद दे रही है। आपको जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करनी चाहिए। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति को संतुलित और सकारात्मक होती है सोच, और आध्यात्मिकता से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो माँ भुवनेश्वरी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रही है। और 666 का आज का एंजल नंबर है आपके लिए। और ये थी आपके लिए जो जी रीडिंग मैंने करी। डीपली भावनाएं कि ये जो पर्सन है, इसकी अपनी ही गलतियों के कारण अब इस मोड़ पर आप दोनों पहुंच गए। तो जो डीपली आपके लिए बहुत कुछ सोचता है, जैसा ये दिखाता है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे सबको। जय श्री कृष्णा।